नमस्कार जी। आज हमारे साथ मिस्टर अक्षत पठानिया जी, मिस्टर डावीराम जी, मिस्टर बोलो जी सक्षम राजपूत जी जी। और ये देखिए इतने बहादुर हमारे युवा हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे सामने आए हैं और अपनी राय देंगे ताकि अवेयरनेस समाज में फैले। और आज हमारे कॉलेज के जो ये रेड रिबन क्लब की तरफ से हम ये इस छोटी चर्चा का आगाज़ कर रहे हैं इन युवाओं के बीच में। तो दोस्तों, आपसे पहला प्रश्न ये है मेरा, हर एक युवा को अपना HIV स्टेटस जानना क्यों ज़रूरी है बेटे अक्षत? ज़रूरी है या नहीं कि हर युवा को अपना टेस्ट कराना चाहिए HIV टेस्ट या नहीं? आपको क्या लगता है? सर सभी को कराना चाहिए एक बार, क्योंकि एज जनरली भी हमारे को पूरा बॉडी टेस्ट करना चाहिए। हाँ, वो तो करना ही चाहिए रेगुलरली, ताकि पता चले बॉडी में क्या दिखते हैं। क्योंकि ये इनिशियली पता नहीं चलती है कि प्रॉब्लम्स अंदर डेवलप क्या है ना। हाँ, क्योंकि सिर्फ सेक्सुअली नहीं, अलग अलग प्रकार से ये अंदर हमारे कई बीमारियां आती हैं डेवलप होती पर HIV टेस्ट का क्या लाभ होगा अगर कोई हर युवा करवाएगा अपना? तो सर डिटेक्ट हो जाएगी इजीली, हो सकता है फर्स्ट स्टेजेस में ही डिटेक्ट हो जाए। क्योंकि कई बार हमें जाने में पता नहीं होता क्या बीमारी है। अगर पता है तो हम दूसरों को भी फैलाने से बच सकते हैं और अपने इलाज भी तुरंत करवा सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने। डावीराम जी, आप क्या मानते हैं, करना चाहिए युवाओं को आगे बढ़ के अपना HIV टेस्ट करना चाहिए स्टेटस हर लड़के लड़की को, या नहीं करना चाहिए? शादी से जरूरी है ये, है ना, करना चाहिए सबको। और नहीं करेंगे तो सर, ताकि दूसरे भी, अगर आप नहीं करेंगे अगर दूसरों को भी फैल सकता है, उससे आप बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात भी रहेगी बेस्ट। बिल्कुल, और जाने अनजाने में भी ना। सही बात है। अच्छा सक्षम जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या मानते हैं आज के ज़माने में एड्स की जो बीमारी है, क्या ये कैंसर जितनी विकराल है या कोई और भयंकर है, या थोड़ी कंट्रोल में आ गई है? कैसे देखते हैं? कैंसर जितनी विकराल तो नहीं है, क्योंकि कैंसर तो ऐसी दवाई है जिसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। एड्स का ऐसा है कि प्रिकॉशन या सोशल अवेयरनेस से इसको कहीं ना कहीं क्योर किया जा सकता है, या ARTS है, एंटीवायरल जो ड्रग्स है, तो इसके कारण इसको कहीं ना कहीं क्योर कर सकते हैं। इंडिया में डिक्लाइन में देखा गया सर 46%, इसका 2010-2021 के बीच 46% से गिरा भी है। तो ये कहीं ना कहीं क्योरेबल है अगर सोशल अवेयरनेस फैलाई जाए, या सेक्सुअल अवेयरनेस फैलाई जाए कि आप जब सेक्सुअल में जा रहे हैं तो आप बेसिकली प्रोटेक्शन यूज करो, या उनका HIV स्टेटस पहले जान लो। ये सोसाइटी के लिए भी बेटर रहेगा कि अवेयरनेस हो, स्पेशली यूथ में हो। अगर यूथ में ये अवेयरनेस होती है तो ये बीमारी बहुत कम फैलेगी। और जब आप किसी मेनली सिरिंजेस या उसका यूज करते हैं, ब्लेड्स का यूज करते हैं, या आप किसी नाई के पास जा रहे हैं तो बेसिकली यूज्ड ब्लेड या यूज सिरिंजेस यूज ना किए जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें यूथ पे क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हैं आप? सर यूथ में इसलिए इतना स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि जो मैक्सिमम सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है या रिलेशनशिप है, इनमें मेनली देखा जाता है कि 21 से लेके 30 या 35 तक ये सबसे ज्यादा पीक एज होती है, युवाओं में अवस्था में होती है। तो अगर इनमें ज्यादा अवेयरनेस हो तो यहाँ पे क्योर होने की संभावना या बहुत कम होने की संभावना ज्यादा है इसमें, अगर इनमें ज्यादा अवेयरनेस हो इन एज ग्रुप में तो ये सर बेटर रहेगा। क्या बात बोली। अच्छा जी, आप क्या बोलेंगे सर? आप तो थोड़े लॉ के भी ज्ञाता हैं, आपकी क्या राय है इस समस्या के बारे में? सर मेरा ये मानना है कि अगर एड्स के लिए अवेयरनेस फैलानी है तो हमारे को एजुकेशन सिस्टम पे स्ट्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात मैंने आपके साथ पहले भी की थी, जब हमारे को स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता ये चैप्टर, रिप्रोडक्टिव चैप्टर्स ना। सही बात सर। लोगों को अवेयरनेस कहाँ से होगी? अभी तक एड्स के बारे में बहुत कम बच्चों को पता कि होता क्या है, कैसे फैलता है। कई इसमें बनाया गया है कि एड्स हग करने से या टच करने से, हाथ छूने से हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स और फिजिकल एक्टिविटी से होता है, ऐसे हग करने से या ऐसी बातें फैलाने से ये छुआछूती फैलती है समाज में, गलत सेंस में नहीं। और बंदे को भी ऐसा फील होता है कि मैं इन सबसे अलग हूँ, या और वो उसका मेंटली पहले ही वीक हो जाता है और जल्दी टूट जाता है। अच्छा, जब एक व्यक्ति को समाज में जब एड्स का पता लगता है समाज में आपको क्या लगता है, वो उसकी लाइफ तो कलंकित हो जाती होगी? नहीं सर, कलंकित तो क्या, किसी में बीमारी है तो है। नहीं, पर समाज कैसे ट्रीट करता होगा? सर समाज इस चीज़ को सर नेगेटिव वे में लेता ना, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आप देखते हैं कि जो सेक्स है उसको कैसे मानते हैं। जी सर, फिर नेगेटिव चला जाता है ना। सक्षम आप बोलो। बेसिकली जो ज़्यादातर एड्स के केसेस है वो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि जो सोशल स्टिग्मा है कि जो एड्स वाले हैं उनके साथ छुआछूत, तो उनको खुद भी डर होता है, तो खुल के सामने नहीं आते हैं। क्योंकि अगर वो सामने आए तो समाज उनका एक तरह से बहिष्कार कर देगा, उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा, उनसे डरेगा कहीं ना कहीं, तो उनको भी कहीं फील होगा। तो जनरली सोशल अवेयरनेस से इसको भी दूर किया जा सकता है। डर किस चीज़ का होगा? सोशल स्टिग्मा ना, कि उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया जाएंगे, उनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई उनसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा। जैसे आप बोल रहे थे कि हग से हो सकता है, ऐसे लोगों में भ्रांतियां फैली है, तो इससे क्या उनका बहिष्कार होगा। इस लोग खुल के सामने भी नहीं आते क्योंकि उनके अंदर थोड़ा डर होता है
कि कहीं उनके साथ कुछ भेदभाव ना किया जाए समाज में, उनके तो एक बच्चों के कारण है, साथ बच्चों के साथ ना किया जाए, तो उन्हें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वो बहिष्कार का भी फीलिंग होती है कि अंदर उनके साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे तो वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैसे कंटिन्यू रखेंगे, समाज में कैसे काफी काफी डर होते हैं, काफी भय होते हैं, जिनके कारण स्टिग्मा के कारण वो खुल के सामने नहीं आते और कई एड्स के केसेस दबे रहते हैं। और ये भी कारण है कि दुनिया में एड्स फैलता है क्योंकि लोग सामने आने से डरते हैं। ये डर अगर खत्म हो जाए तो क्या पता है इतने लोग सामने आए और ये क्यूरेबल हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, प्रिकॉशन उसके ज्यादा बढ़ते हैं। क्या बात है, अवेयरनेस हो सकता है। अच्छा डाविराम जी, आप बताओ, जो आजकल समाज में नशा बढ़ रहा है युवाओं के बीच में, जिसमें युवा सिरिंज का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह के सिरिंज वगैरह का प्रयोग करते हैं, क्या इससे भी फैल सकती है बीमारी? जो सिरिंजेस यूज़ करते हैं युवा नशे के लिए, क्या उससे भी फैल सकती है ये बीमारी? हाँ सर, उसमें फैल सकती है अगर वो किसी एक को यूज़ करते हैं और दूसरा भी उसी को यूज़ कर रहा है, सर बेसिकली फैल ही जाएगी, है ना। तो इसका मतलब जो हमारे नशेड़ी लोग हैं इनके ऊपर भी विशेष नज़र की जरूरत है, नहीं, ताकि ये सेफ, अगर नशा ले भी रहे हैं तो एटलीस्ट वो जो HIV इन्फेक्टेड ना हो, वो इक्विपमेंट, क्या बोलते हैं आप? सर ये तो जरूरी है ना। अच्छा, कोई और सजेशन करना चाहें आप एड्स के बारे में, क्या कहेंगे आप, जिससे और अवेयरनेस फैलाई जा सके? सर बेसिकली जब देखा जाता है, इसको देखा जाता है कि नीचे की नज़र से, हाँ। किसी को तो वो उसको नीचे ही देखा जाएगा, हाँ, इसकी सोसाइटी को अवेयर होना पड़ेगा। वो सर बेसिकली मजाक उड़ाया जाता है। जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता था ना बहुत पहले, हाँ जी, तो उसको एड्स हो गया, जैसे तो लोगों ने मतलब उसको इतना मजाक उड़ाया, बंदे को तो डिप्रेशन हो गया था कुछ टाइम, इतना मजाक उड़ाया उसका? क्योंकि वो काफी ट्रोलिंग होती है ना, बंदे को उल्टी सीधी बातें बोली जाती है कि yes, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम। तो वो बच्चे भाई साहब ये चलेंगे? नहीं वो तो बच गई। अच्छा, ठीक है। हाँ, स्टेज में उन्होंने ट्रीट कर लिया उसको। तो अब क्या बोलते हैं वो, क्या बताते हैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में? अब तो ये बोलते हैं कि मतलब अर्ली स्ट्रीट क्रॉशर, वो मतलब इस तरह से नहीं समझना कि लोग आपको ट्रोल करेंगे तो उसके लोग करते हैं बेसिकली ट्रोल, क्योंकि सोसाइटी कुछ ऐसी है ना, हाँ। और खुल के बोलना नहीं चाहती है ना, हालांकि कर वही रही है लेकिन हाँ। बोलना नहीं चाहती उसके बारे में। सही बात, ये दोहरे मयार है ना। हालांकि मैं बता दूं आपको, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, मैं गया था एक बार, जब वो चेक करते हैं ना आपका, तो वो उस अगर स्टेटस पॉजिटिव भी आ गया ना तो वो बाहर खबर नहीं देते हैं। और मैं बताऊँ, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं ना दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बात है। ब्लड डोनेशन करने के बाद आपका जब ब्लड डोनेट होता है ना बेटा, जैसे मैं तो कई बार किया, सबसे पहले उसके सारे टेस्ट होते हैं, उसमें कोई कौन कौन से इन्फेक्शन है। अगर HIV होगा ना ब्लड डोनेशन पे, तो आपको तो भी आपको तुरंत फ़ोन करेंगे गुप्त तरीके से कि आप वहाँ आइए, सुनिए जी आपका अभी आपके साथ ये समस्या है, और वो किसी को बताएंगे भी नहीं। इसीलिए भी आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, वेट आपका प्रॉपर है, ब्लड डोनेट करने के बड़े फ़ायदे हैं। आपके खून की सारी चेकअप होता है खून देने से पहले, तो ब्लड डोनेशन से स्वतः ही आपका HIV स्टेटस चेक हो जाता है। मतलब अगर आप कभी कैंप लगे आपके कॉलेज में, तो हमें ज़रूर ब्लड देना चाहिए, मतलब वो खुद ही आपका चेक कर लेंगे। वैसे तो हर युवा को शादी से पहले जो है, या रिलेशनशिप में जाने से पहले अपना क्या करना चाहिए, HIV स्टेटस चेक करना चाहिए। ये आपका एक धर्म है भाई, नहीं तो किसी को बेवजह उसमें फंसाना तो बहुत सर दूसरे की जिंदगी भी कर सकते हैं। हाँ, बर्बाद प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरों के लिए भी दिक्कत करेगी ना बाद में। हाँ, और मेरे ख्याल से इसकी जो ट्रीटमेंट है ना बेटा, जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स वगैरह है, सब सरकार देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। मतलब सस्ता है, मतलब ये काम ऐसा नहीं है, इसकी इलाज इजीली हो सकता है। तो जैसे इन्होंने भाई ने बोला कि जो एक, और आपने भी बताया कि जो एक हवा बनाया है ना, इसका सबसे बुरा यही है, जो इसका एक हवा है सबसे ज़्यादा नुकसान यही कर रहा है। क्या बोलते हैं आप? नहीं हो रहा है सर, क्योंकि वही बात है ना, लोग बाहर निकलने से डरते हैं, इस तरह डरते हैं, हाँ, सामने आने से डरते हैं, और इसलिए फिर ज़्यादा एक, पर ये तो मानना पड़ेगा, एड्स का जो जब हम पढ़ते थे 2000 में, जो उसका एक हवा था ना कि एड्स हो गया अब नहीं बचेगा, वो तो खत्म हो गया कहीं ना कहीं समाज से। क्या बोलते हो सर? क्योंकि उस समय था ना कि इसका कोई इलाज ही नहीं इलाज नहीं है, धीरे धीरे उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, वो लड़ नहीं पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, डेथ पे उतर जाएगा। तो अब ये सब थोड़ा, जैसे एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स आई है या ऐसी आई है, तो काफ़ी प्रिकॉशंस है, तो इलाज हो पॉसिबल है। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, कई नई बीमारियों का इलाज भी निकल जाएगा सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिक बात है कि सोशल अवेयरनेस हो, थोड़ा मतलब मरीज खुल के सामने आए, या अवेयरनेस हो तो प्रिकॉशंस पहले बरते, टेस्ट कराए, या आप ईयरली भी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि इम्यूनिटी आपकी वीक है या आप रिकवर नहीं कर पा रहे, तब आप इसका टेस्ट करवा सकते हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ों से पहले से हम HIV और एड्स का पता लगा सकते हैं, और फिर इसका क्योर भी किया जा सकता है। हाँ, नहीं, सही बात है। अच्छा, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क आपने देने हो, आप बोल सकते हो बेटा। तो बस ये कि एक बार जरूर अपना HIV टेस्ट कराना चाहिए ना, और हो सके तो ब्लड डोनेट करो, तो वहाँ भी नेचुरली हो जाएगा, है ना। आप अगर वैसे, किसी को है अभी तो तेरे नहीं आ जाए। हाँ, और वो बेटा सीक्रेट रखते हैं आपका, पब्लिक नहीं करते। अगर ब्लड में निकल गया ना, तो आपको गुप्त रूप से फ़ोन होता है, और आपकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से वो रखी जाती है, मतलब गुप्त, किसी को बताया नहीं जाता है ना, ये याद रखना आपने। चलो, आप देखो युवाओं ने सामने आकर के इतना अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।